नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि ऐसा हो रहा है तो उसकी जानकारी है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जो कि ऐसे होते हैं, हल्के पूरे भी होते हैं, वो ज़्यादा जानकार भी नहीं होते, वो भी कई बार तंत्र चलाते हैं, आपने देखा होगा बुरा करने के लिए। क्योंकि बुरा करने में ये है कि किसी भी चीज़ की उन्होंने सुर्खी दी और आपका नाम लिया या फ़ोटो फाटो दी या एड्रेस लिखा और वहाँ रखा और मतलब पूजा करी आपके नाम से थोड़ी सी भी और तामसिक बलि दी और छुट्टी, मतलब वो चीज़ आपके पास आएगी, ऐसा भी करता है और उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि मान लीजिए उसने किसी भी चीज़ की कोई ऐसा तंत्र विद्या आपके ऊपर कर दी है, तो आप भी अपने घर में अगर छोटे मोटे जानकार भी हैं तब भी क्या करते हैं, आपकी मान लो उसने कुछ कर दिया तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे तो वो बताएगा, जो भी तार पूजा देखेंगे जिससे देवी देवता से, तो आपको बताएगा कि हाँ जी वो सुर्खी लेके आ रही है, वो इतनी बात बताएगा और बस आप बैठ गए। तो उसमें क्या होता है कि अब आप उस चीज़ को हटाने की सोचोगे, कहीं कुछ और वो हटती नहीं कई बार, तो वो कारण क्या हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे मान लो किसी ने चौराहे वाली माता को भी भेजते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे बुरा कर रहे हैं आजकल। तो चौराहे की माता आती है तो उसके साथ और जो चीज़ें होती हैं जैसे हाड़ मसानी, गूंगन मसाने और बहुत सी उसमें जोगनी मान लीजिए और यक्षिणी होती हैं, ज़्यादा बुरा करने वाली चुड़ैल टाइप की चीज़, वो उनको भेज देती हैं। तो इस तरीके से प्रभाव उनका पूरा होता है माता का, क्योंकि वो हटने नहीं देगी उसको पूरी ताकत के साथ। तो इसलिए तो आपका नुकसान होता रहता है, कई बार पता भी नहीं लगने देगा, क्योंकि आप गुड़गांव की माता से प्रार्थना करोगे तो वो आपकी सुनेंगे नहीं उस समय। क्यों? क्योंकि वो सुर्खी लेके भेजा हुआ उस वक़्त में, बचनों में लेके। और कई लोग आपने देखा होगा कि चौराहे पे अपनी खुद की सुर्खी दे देते हैं, मतलब कहीं से भी उँगली वगैरह से, कहीं सीने से, कहीं से खून निकाल कर चढ़ा देते हैं। तो फिर वो वचन में बंध जाती है कि क्योंकि उसको खून लेके आई है तो वो कुछ ना कुछ करेगी। तो अब आप लोग क्या करते हैं कि उसमें मीठा पूजा किसी ने बता दिया, उतारा करो आपने, उस तरीके का रखते रहते हो, आप भूलते जाते हो, परेशान हो जाते हो, ये भी देखा होगा आपने। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लो आपने कोई छोटी मोटी शक्ति आ भी गई है और आपने वो हटा ली मान लो, तो क्या होगा कुछ दिन बाद फिर दिक्कत होगी। तो उसमें क्या करेंगे, अगर आप जानकार हैं और कोई आपके ऊपर सवारी वगैरह आती है और आपने मान लो वो चीज़ हटा ली, जो भी उस टाइम आपको जाँच में आई कि ये है, वो है, छोटा-मोटा कोई भी शक्ति किसी तरीके की आई तो आपने हटा ली। तो उसके बाद आपको जो चौराहे की माता की अगर शक्ति आपको लग रही है कि वो भी पीछे है, तो फिर आपको क्या करना है कि जो चौराहे की मसानी है तो उसको देखना है कि वो क्या लेके आई है। अगर मान लो वो उस तरीके का जीव लेके आई है आप, तो मान लो जो इस्लाम में बैन है उस चीज़ को लेके बहुत से करते हैं और कई लोगों के घर में करने की परंपरा होती है तो वो करते हैं और आपके ऊपर नुकसान भेज देते हैं। और आपके यहाँ परंपरा है नहीं घर में करने की, या आप कर नहीं सकते और कई बार करने से नुकसान होता है, ये भी है। तो उसमें क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब करने के लिए, तो आप देखें कि वो किस चीज़ से उसने भेजा है। तो अगर उसने एक मतलब उस तरीके की चीज़ दी है मतलब, तो आप उसमें 1-2 और बढ़ा के और उसको दे दें कि माता जो भी रोग लाई है तो वापस उसको ले जा जहाँ से आई है उस तरीके से, तो वो चीज़ चली जाती है। तो ऐसा भी करते हैं बहुत सारी जगह। तो उससे क्या होता है कि इंसान का बचाव हो जाता है, और नहीं तो वो सुर्खी आपकी जो उसने करी है वो फिर शक्ति जो है आपके पीछे लगी रहेगी और आप इधर-उधर प्रसाद चढ़ाएँगे, कहीं मिठाई चढ़ाते रहेंगे, उतारा करते रहेंगे, वो होगा नहीं, क्योंकि शक्ति उसी से उतरती है जो चीज़ लेके आती है मतलब। इस तरीके से मान लीजिए उसने किसी जीव जंतु की बलि दे दी, तो फिर उसको हटाने के लिए आपको 1-2 जैसे कलेजी वगैरह इस तरीके की चीज़ें वो रखना पड़ेगा उसमें 2-4। अगर वो एक सुर्खी लेके आए तो आप 2 चीज़ जैसे नींबू वगैरह इस तरीके का कोई चीज़ है, उसकी जो भी आप देना चाहें वो देंगे तब वो वापसी होती है। तो इस तरीके से वापसी करनी ज़रूरी होती है। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें।